नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह की पूजा के साथ। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं सुबह कहाँ से कर रही हूँ। तो पहले मुझे बच्चों का लंच बनाना है, उन्हें तैयार करना है, स्कूल भेजना है। फिर मैं दिखाऊँगी मुझे दिन में क्या क्या काम करना है आज। सुबह के बजे हैं 6। दूध निकालने के आने के बाद में फिर मैं नहा धोकर पूजा करती हूँ अपनी। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी और पूजा के यहाँ मैंने पोछा लगा लिया। पूजा में मैं झाड़ू नहीं लगाती, सिर्फ पोछा पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पूजा के स्थान पर झाड़ू नहीं फेरते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो पूजा थी वो मैंने कर ली है। उसके बाद में फिर मुझे जाना है किचन में, बच्चों का नाश्ता बनाना है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ इंडक्शन पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। परात में छान कर रख लिया है आटा, और यहाँ पास में रखा हुआ है दूध, और उधर घी और सब्जी और चाय बना के मैंने रख दी थी। तो बस अब जा आटा करके बच्चों का नाश्ता बनाऊंगी। फिर मुझे उन्हें उठाना भी है, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को उठाने में टाइम लगता है। फिर उन्हें दूध पिलाना पड़ता है, चाय पिलानी पड़ती है, और उनके 3 टिफ़िन भी तैयार करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो आटा था मैंने वो गूँथ कर रख लिया था। उसके बाद में फिर लग गई थी मैं रोटी सेकने के लिए। सबसे पहले मैं 2 रोटी गाय की निकालती हूँ, उसके बाद में ही फिर तीनों बच्चों का लंच बनाती हूँ। तीनों बच्चे लंच में एक एक पराठा लेकर जाते हैं या एक एक रोटी। सब्जी मैं एक दिन मैं सब्जी देती हूँ, एक दिन अचार से और एक दिन सॉस से। तो यहाँ पर मैंने बच्चों का नाश्ता भी बनाकर तैयार कर दिया है। सुबह के टाइम इतना ज़्यादा काम रहता है, एक तो दूध गर्म करना, फिर बच्चों का लंच बनाना और दूध पिलाना। तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि पूछे ही मत। फिर यहाँ इंडक्शन पर जो दूध रखा हुआ था वो भी मैंने अच्छी तरह से घुमा दिया है। बच्चे जो थे वे स्कूल में चले गए थे तैयार होने के बाद में। और ये देखिए कमरे की हालत, बच्चों ने क्या हाल बना रखा है कमरे का। तो फिर मैं इस कमरे की साफ़ सफाई करूँगी। ये देखिए कहीं पे इनके तौलिया पड़े हुए हैं, कहीं पे चप्पल और जूते। तो उधर सोफे पर भी रात जो मैंने कपड़े धोए थे वे प्रेस नहीं की थी उन पर, तो वहाँ भी ऐसे के ऐसे ही कपड़े पड़े हुए हैं। और उधर से खिड़की में से आ रही है सूरज की किरणें। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं जिन्हें मुझे तय कर कर रखनी है। जो प्रेस के कपड़े थे वे मैंने सोफे पे छोड़ दिए, जो बिना प्रेस के थे वे मैं कमरे में बेड पे ले आई थी, उन्हें मैं तय करके जमा दूंगी। सुबह सुबह पूरे घर में संगवाने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। जब सारे कपड़े उठाते हैं, फिर चादर झाड़ के बिछाते हैं, सारों को डस्टिंग का काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मेरा यही काम चलता है डेली का। बच्चों को भेजने के बाद में, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही मैं अपने पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। इतने बच्चे घर पर रहते हैं तो वे मेरा कुछ भी काम नहीं होने देते। सबसे पहले मैं ऊपर का ही सारा काम करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं नीचे आकर झाड़ू पोछा करती हूँ, और जो पशुओं का काम होता है थोड़ा बहुत वो करती हूँ, और कपड़े धोने का। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा कमरा जो था वो साफ़ करके छोड़ दिया है। इधर कुर्सी पर भी जो कपड़े पड़े थे वे धोने के लिए डाल दिए हैं, और जो तौले थे गिल्ले वे मैंने बाहर रस्सी पर सुखा दिए हैं। और ये देखिए कमरा कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद फिर मुझे नीचे जाना है, नीचे का भी झाड़ू पोछा करना है। आइए चलते हैं अब हम नीचे। तो मैंने झाड़ू लगा ली थी, झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। मैंने कमरे में पोछा लगा दिया था। उसके बाद में फिर बाहर बरामदे में अद्विक ने एक लाइट थी वो फोड़ कर डाल रखी थी, वो मैंने पहले भी संदूक पर रख दी थी उठाकर। उसके बाद फिर वो बच्चे हैं पता नहीं किस चीज़ पर कब रोस जाए। तो यहाँ पर मैंने उसका जो खिलौना सा था वो लाइट वाला वो संदूक पर रख दिया। उसके बाद में फिर मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। पोछा लगाने के बाद में फिर मुझे धोने हैं कपड़े। डेली के इतने कपड़े हो जाते हैं, एक जोड़ी तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं जब निकाल के जाते हैं, और जब स्कूल से आते हैं तो उनकी एक जोड़ी ड्रेस भी हो जाती है। तो बस यही डेली का मेरा काम है। पोछा लगाने के बाद में फिर मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे। तो एक राउंड के कपड़े हो गए थे वे मैंने बाल्टी में निकाल कर रख लिया है, और ये दूसरे राउंड के मैंने इसमें कपड़े डाल दिए हैं, बच्चों की ड्रेस भी। और यहाँ पे लगाया था हमने लाल गुलाब का पेड़, और इस पर आ रहे अब मैरून फूल। ये देखिए कितना अच्छा गुलाब का फूल है, कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा। और ये है तुलसी का पेड़, इसकी ना कलम ही लगा है तो इसमें से कलम निकल रही, देखो इसका ना बीज नहीं बोया जाता, कलम निकल रही देखो कितनी सारी। ये की रही जड़ में से ही जड़ निकल कर चल रही है, देखिए कितनी सारी जड़ निकल रही तुलसी माता के इस पेड़ में से। और ये गुलाब का फूल पै भी खिला था थोड़े दिन पहले ही, कितना अच्छा गुलाब लग रहा। तुलसी के पेड़ के पास में उग रहा है गुलाब भी।
हरे हरे पत्ते तुलसी माता के और मेहरून कलर का गुलाब का फूल। कितना सुंदर गुलाब का फूल है। सुबह के बज रहे हैं अब 10। आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्ट सुबह से कर दिया था पूजा से। तो आज मैंने जो उपले थे ये सारे यहाँ पे लगा दिए। अब उपले पाथने बंद कर दिए। यहाँ पे इस छत को साफ करके छोड़ दूँगी। तो ये सारी इनकी लाइन मैंने यहाँ लगा दिए, सूख जाएंगे फिर इन्हों एक साइड में रख लेंगे जब सूख जाएंगे। कुछ मैंने यहाँ पे लगाए और ये सूखे हुए इन्हें उतार उतार कर ले जा रहे रोज़ जलाने के लिए। और फिर ना सूखने के बाद में फिर ना हम यहाँ लगा देंगे। अंदर साफ करके छोड़ रखा मैंने। ये लड़के की तूड़ी रख रखी है यहाँ पर, लड़के बनाएंगे। अंदर रख रखी, बाहर तो ख़राब हो जाए, बारिश में गल जाए, तो यहाँ पर रख कर छोड़ रखी है। और अब पल वो रात बच्चियाँ खुल गई थी, उन्होंने पल पाट रखा, वो पल सिल लूँगी। अब 2-3 पल पाट दी रात खुल कर। यो पल पाट दिया ना, यहाँ बांध रखा था। और यो पीले वाला भी पाट रखा, ये भी सिलना। ये वाली खुली थी रात, ये बंद रही काली। तो यहाँ पे ली है मैंने डेमची और ये बड़ी सुई, ये है डेमची। इस समय पल सिल लूँगी जो रात गाय ने पाट दिया था। बहुत सारा पाट रखा उसने, तो लंबा सा गाल का सिल लूँगी। बहुत दूर तक का पाट रखा। रात तो ठंड भी लगी होगी जब इसने पल पाट दिया। सारा तोड़ रखा, 4-5 बार खुली। अब इसे सिल लूँगी मैं। तो ये देखिए कितना सारा पल पाट रखा, उधर से यहाँ तक का सारा, कितनी दूर तक का पल पाट रखा। ये पूरा पल सिलना। क्या हालत बना रखी है रात खुलने के बाद में। और यहाँ पर भी बहुत बुरी हालत कर रखी थी, वो तो सुबह साफ कर दिया सारा को। तो ये पल सही करूँगी मैं अभी। जब ये पल नया था तब मैंने मशीन से सिला था, जिस मशीन से हम कपड़े सिलते हैं उसी मशीन से। क्योंकि फिर ये पल यहाँ बांधते हैं जहाँ पर पशु बनते हैं, तो इसमें धूल मिट्टी चिपक जाती है। उसके बाद में फिर जो ये पल है मैं हाथ से सिलती हूँ, मशीन से नहीं सिलती। तो यहाँ पर मैंने बड़ी सुई मंगाई थी और डेमची, तो उससे ही ये पल सीम रही हूँ। पशु जो है वे बार बार इस पल को पाड़ देते हैं। जब भी खुलता है या आंधी तूफान आता है तो ये हवा के झटके में भी टूट जाता है, फट जाता है। तो मैंने पापा से पहले ही 2-3 डेमची दुकान पर से मंगा ली थी। Será mi piel junto a tu piel। तो यहाँ पे पल मैंने ऐसे इस पर टंके लगा कर सुई से ये पूरा पल सील दिया इधर से। हट जा, देखिए। और ये रही सुई, इस सुई से सील रही मैं ऐसे। अब ये भी गोल गोल करना पूरा पल, जहाँ तक का सिलाना से गोल गोल कर दूँगी, फिर उधड़ने का नहीं। यहाँ पे सुखा रखा है पशुओं का रत्तब, चने बिनोले, चने की दाल, गेहूँ। और दूसरे वाले पल पे इधर साइड में ही खाने का, ये मैंने धोकर ड्रम में रख रखे थे। तो अब ये सील रहे थे, थोड़ी सी धूप लग जाएगी फिर ना छान कर चक्की पर पिसवा लेंगे। वे पशु हो गए ये हमारे। आज धूप बहुत खड़ी निकल रही, बढ़िया मौसम हो रहा आज। तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं अनाज का पीसना करने के लिए। ये कल भी धूप में सुखाए थे मैंने और आज भी। तो मैंने छान के इस कट्टे में गाल दूँगी, फिर ये चक्की पे जाएंगे पीसने के लिए। इस झरने में कुछ छानूँगी और छानने के बाद में फिर मैं चक्की पर रखे आऊँगे, पीस जाएंगे। और यहाँ पर लगा हुआ है मेरे साथ में अद्विक भी, ये कर रहा गेहूँ छानने में मेरी मदद। तो यहाँ पे मैंने झरने में गेहूँ ले लिए हैं, तो इन्हें मैं हाथ से छान लूँगी। जो थोड़ी बहुत वैसी मिट्टी होगी ना, बड़ी मिट्टी रहा, सरसों के दाने रहा,
फिर छानने से नीचे निकल जा, झरने के नीचे देखो ये निकल ले बारीक बारीक। मैं सारों को छान लूँगी। हटा बेटा, ये हटा, दूसरे वाला पैर हटा। वो ना डाली इसमें क्यों खराब वाले। हाँ सुनो, पीछे पैर हटा, उधर से आपने पीछे इकट्ठे करके गेहूँ सारे पैर तो हटा इसमें से। गेहूँ को धोने के बाद भी गेहूँ में से इतनी सारी सरसों के दाने और मिट्टी निकल जाती है बारीक बारीक। उधर पीछे पशु बंधे रहते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ से रेता भी उड़कर आ जाता है, क्योंकि हम जो गेहूँ हैं वे घेर में सुखाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये 2 मैंने हाड़े तैयार कर रख दिए हैं। जब पापा आएंगे इन्हें चक्की पर रखे आएंगे तो मैं इनका मुँह बांध कर रख दूँगी। और ये देखिए कितना सारा इसमें से कूड़ा निकला है। तो जो बारीक बारीक गेहूँ हैं हम इन्हें छत पर डाल देंगे, वहाँ कबूतर और पक्षी इन्हें खा लेंगे आकर। जो भी मैंने आज घर का काम किया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। पल सीमना, गेहूँ का साफ़ करना, कपड़े धोने और पोछा लगाना, साफ़ सफाई, बच्चों का लंच। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।